हॉरर डोमेन हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ मेरे एक सब्सक्राइबर की भेजी दो बिल्कुल सच्ची हॉरर स्टोरीज। तो आगे की कहानी मैं आप लोगों को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम रमेश है और ये घटना मेरे साथ तब घटा था जब मैं थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ता था। दरअसल तब मैं स्कूल के एनुअल एग्जाम्स के बाद अपने नाना नानी के घर जाता था। तो हर बार की तरह मैं एग्जाम्स के बाद अपने नाना नानी के घर गया हुआ था। मेरे नाना नानी गांव में रहते थे और उस गांव में उनके दो बड़े बड़े तालाब थे। उन दिनों तालाब के पानी कम हो जाने के कारण से नाना जी और उनके कुछ साथी तालाब के बचे खुचे पानी को बाहर निकाल रहे थे और उन तालाब में जो मछलियां थी उन्हें पकड़कर बेच रहे थे। मेरे नाना नानी और उनके परिवार के कुछ बड़े लोग ये काम सुबह 4 बजे उठकर करते थे। सुबह सुबह उठकर वो लोग घर से सारा सामान लेकर निकल जाते थे और हम सब बच्चे यानी कि मैं और मेरे कजन्स सुबह 6-7 बजे जाते थे। हम सब बच्चों को तालाब के उस कीचड़ में खेलने में बहुत मजा आता था। खैर, ऐसे ही नाना जी और उनके साथी सुबह सुबह उठकर तालाब की ओर चले गए। फिर सुबह 6 बजे उठकर हम सब बच्चे भी तालाब की ओर चल पड़े। लेकिन ताजुब की बात तो ये था कि हम सबको रास्ते में ही नाना जी और उनके साथी मिल गए, जबकि हमारे घर से वो तालाब 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे ही है। हम सब बच्चों को देखकर वो भी हैरान हो गए। फिर मैंने नाना जी से पूछा कि आप लोग अभी तक तालाब नहीं पहुंचे? तो जवाब में उन्होंने कहा कि हम सब लोग 4 बजे उठ के ही घर से तालाब की ओर निकल पड़े थे और तभी से हम बिना रुके इस रास्ते में चल रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ये रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा है। खैर, फिर हम लोग कुछ देर उस रास्ते में चलने के बाद ही तालाब पहुंच गए। दोस्तों, हमें आज तक ये पता नहीं चला कि उस रास्ते में ऐसा क्या हुआ था कि 2 घंटे से लगातार चलने के बावजूद भी वो लोग 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता तय करके उस तालाब तक पहुंच ही नहीं पाए। तो ये था दोस्तों पहली घटना। और दूसरी घटना जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वो मैंने कॉलेज के दिनों में एक्सपीरियंस किया था। दोस्तों, उस वक्त हम सब दोस्त कॉलेज में पढ़ते थे और किसी किसी का कॉलेज खत्म हो गया था। उस वक्त हम सब का एक ग्रुप हुआ करता था जो कि उस एरिया में सोशल वर्क यानी समाज सेवा करते थे। और हमारे इस ग्रुप का जो लीडर था वो हमारे वहाँ के एक चर्च में प्रीस्ट था। हम सब लोग उसे मामा बुलाते थे और वो बहुत ही ज़्यादा विद्वान थे। चर्च में काम करते वक्त उनके साथ एक नन भी आया करती थी और कुछ ही दिनों में वो लोग अच्छे दोस्त बन गए। और हम लड़के भी कभी कभी शाम को चर्च में जाकर उन दोनों के साथ टाइम बिताते थे। एक दिन ऐसे ही हम सब लोग उनसे मिलने चर्च गए थे। लेकिन उस शाम को हमने जो देखा वो हम सब के जहन में कुछ ऐसे बस गया कि जब भी हम लोग उस मंजर को याद करते हैं तो सबकी रूह कांप उठती है। दरअसल उस शाम को हमने देखा उस औरत का व्यवहार कुछ अलग है और उनकी आवाज भी किसी बूढ़े आदमी की तरह लग रही थी। और कुछ देर तक शांत बैठने के बाद वो औरत अजीब तरह से गुर्रा रही थी। ये देखकर हमारे ग्रुप के लीडर को समझने में देर नहीं लगी कि वो औरत किसी आत्मा के वश में है, यानी कि औरत पोजेस्ड है। काफी मंत्रों और हॉली वाटर स्प्रे करने के बाद वो औरत शांत हुई और धीरे धीरे वो कुछ बताने लगी। उस वक्त उस औरत की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी और वो औरत किसी बूढ़े आदमी की आवाज में बात कर रही थी। फिर उस औरत ने हमसे जो कहा वो सुनकर हम सबका खून जम गया। दरअसल उन्होंने अपना नाम बताया। उनके शरीर में एक बूढ़े आदमी की आत्मा थी और वो हमें बता रहा था कि जिस वक्त उनकी मृत्यु हुई थी उस वक्त उनके परिवार में किसी ने भी उनका अंतिम संस्कार नहीं किया और जिस घर में उनकी मौत हुई थी उस घर में भी कोई पूजा पाठ नहीं हुआ। और फिर उस बूढ़े आदमी ने
हम सबसे रिक्वेस्ट किया कि हम सब लोग जाकर उनके घर में उनकी मृत्यु के बाद के अंतिम संस्कार करें। फिर उस बूढ़े आदमी की आत्मा ने हम सबको उनके घर का एड्रेस दिया और आइडेंटिफिकेशन के लिए ये बताया कि उस घर के बेसमेंट में जाकर तुम्हें जितने भी जूते मिलेंगे वो सभी जूते उल्टे हो गए। और इतना बताते ही वो औरत बेहोश हो गई। फिर कुछ देर बाद उस औरत को होश आया। दोस्तों, उस घटना के कुछ दिनों बाद हमारे लीडर के साथ हमारा पूरा ग्रुप उनके घर में गया और जैसा उन्होंने कहा था कि उनके घर के बेसमेंट में सभी जूते चप्पल उल्टे मिलेंगे, हमें वैसा ही मिला। ये सब देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, ऐसा घटना हमने फिल्मों में ही देखा था, लेकिन रियल लाइफ में ये हमारे साथ पहली बार घटा था। फिर उस घर के ओनर यानी उनके बच्चों से बात करने के बाद हम सब ने उनका अंतिम संस्कार किया। तो ये था दोस्तों मेरे सब्सक्राइबर की भेजी 2 बिल्कुल सच्ची हॉरर स्टोरीज। इन दोनों घटनाओं में से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा डरावना लगा, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर आपके साथ या आपके किसी पहचान वाले के साथ कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर वो स्टोरी ज़रूर भेजिए। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे रोचक और सच्ची डरावनी घटना सबसे पहले सुनने के लिए हॉरर डोमेन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही रोचक और सच्ची डरावनी घटनाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।